Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. आज के वीडियो में हम समझेंगे वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होता है। कभी भी हमको कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन करना है, वर्क कराना है, तो हमें उसको प्लग इन करना पड़ता है पावर सोर्स में, क्योंकि उसके बिना वोल्टेज के बिना उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये जो बल्ब्स चलते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बिना नहीं वर्क कर सकता। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज या करंट के मूवमेंट के लिए। इसीलिए कोई भी सेल या बैटरी या पावर सोर्स है, जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस उससे अप्लाई नहीं करेंगे सर्किट में, तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले डिवाइस को वोल्ट मीटर कहते हैं। और जैसे कोई सेल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर को कनेक्ट करो और यू कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उसमें आ जाएगी वोल्ट मीटर में। अब ये तो बात हुई पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर फ्लो ऑफ करंट, लेकिन करंट का फ्लो भी कंट्रोल्ड होना चाहिए। So there is always some opposition in the flow of electric current in circuit. उस अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, वो सर्किट एलिमेंट का रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ इस ग्राफिक में हम देख रहे हैं, सीरीज में अगर हम दो बल्ब जोड़ दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उनकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि करंट डिवाइड हो जाएगा दोनों के बीच में। इवन वायर्स जो होते हैं हमारे कनेक्टिंग वायर्स, कंडक्टर वायर, उनमें भी रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो स्मॉल हो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट है, ओम्स लॉ से। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.